प्रभु यीशु मसीह हमें सुरक्षित मिला, हमें लेके आया, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में किया हुआ कई उपकारों को स्मरण करते हुए एक और बार प्रभु के हाथ में अपनी आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना में रहे। आज की पवित्र आराधना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरा कलीसिया के लिए, मेरे देश के लिए एक आशीष का कारण हो जाए। हालेलुया। सब लोग अपने मुंह को खोलकर थोड़ी समय धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो निरंकारी परमेश्वर है। हमारी ओर अपना नजर लगाने वाले परमेश्वर है, हमारी ओर ध्यान देने वाला परमेश्वर है, हमारी विधि को, हमारा प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कलीसिया अपने मुखों को खोलकर अपने आप को हमें आराधना के लिए तैयार ही करे। हालेलुया। कोई भी चुप ना रहे, अपनी आवाज को उठाकर अपने मुखों को खोलकर हम धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा, हाथ लोग मिलकर तेरे धन्यवाद देते हैं, हाथ लोग मिलकर तेरी स्तुति करते हैं। ओ राजा होगा, राजा प्रभु होगा, प्रभु हम तेरे धन्यवाद, हम तेरे धन्यवाद देते हैं खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो तेरी, स्तुति हो तेरी, आराधना हो तेरी। राजा होगा, राजा प्रभु होगा, प्रभु हम तेरे धन्यवाद देते हैं। कमर कलीसिया में मुख को खोलकर धन्यवाद दे, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले एक हफ्ता पूरा हमें संभाला, हर एक खतरों से, हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारियों से, हर एक एक्सीडेंट से हमें हालेलुया प्रभु यीशु हमें संभाला। हालेलुया। शोर गमन वैगरा लगना यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। हम तेरे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। महिमा हो तेरी, स्तुति हो तेरी, आराधना हो तेरी। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें एक वक्त पूरा खाने के लिए प्रभु हमें आहार दिया, पीने के लिए पानी दिया, पानी के लिए कपड़ा दिया, रहने के लिए घर दिया। इस मौसम के बीच में भी प्रभु यीशु हमें संभाला। अपनी आवाज को उठाकर, अपने मुखों को खोलकर प्रभु को धन्यवाद करें। उसकी जयकार करने के यार प्रभु के भवन में आए हैं, उसकी जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पवित्र बनाइए खुदा, इस पवित्र दिन में मुझे पवित्र बनाइए। आमीन, हालेलुया। मैं पवित्र होकर तेरी आराधना कर पाऊँ, मैं पवित्र होकर तेरी स्तुति कर पाऊँ, मैं पवित्र होकर तेरी महिमा कर पाऊँ। हालेलुया। स्तुति हो तेरी। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए। एक और नया महीना देखने के लिए खुदा हमें सहायता किया। हमें पिछले 2 दिन हमारे उपवास प्रार्थना था, आज हमारा उपवास प्रार्थना का 3रा दिन। आज पवित्र दिन में आने के लिए पवित्र हमें हालेलुया में शामिल होने के लिए खुदा हमें सहायता किया। आज आया वो हरेक हमारी उपलब्धियों को बच्चों को तेरा हाथ में सौंपते हैं। खुदा परमेश्वर प्रार्थना करते एक लोगों से खुदा बात करे, एक लोगों से खुदा हालेलुया करे। खुदा हमें हमारे निराशाओं को खुदा पूर्ण करे, हमारी बीमारियों को चंगा कर। हमें हालेलुया आज की प्रार्थना के शुरू से लेकर अंतिम समय तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करे। गीत गाने वाला तेरा काम है, हमारे बच्चों को तेरा हाथ में सौंपते हैं। हमें पवित्र आत्मा में भरकर गीत गाने के लिए खुदा सहायता कर। भजन संगीत पढ़ने वाले, कहानी बोलने वाले, हालेलुया भजन से हमें वाले वाक्य वाले व्यक्ति को सबको तेरा हाथ में देते हैं। आज हमारे बीच में पवित्र मेल से उसके से शामिल होकर आज हम लोग आनंद के साथ हालेलुया खुशी
अच्छी और सामर्थ के साथ यहाँ से जाने के लिए खुदा आप सफाई न बदले जितना भी अंधकार की शक्ति है शैतान के ताकत है कलीसिया मिलकर अपने मुंह को खोलकर सारे शैतान के बंधनों को फाड़ कर प्रार्थना करते हैं तेरा पवित्र हमारे बीच में काम करने वाला यीशु राजा सारे आदम में काम कर देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन कलीसिया लोग से बोले आमीन आमीन जो करता है बताते परमेश्वर की बड़ी बात है हालेलुया 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 पवित्र शास्त्र में लिखा है आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें हालेलुया ऊंचे स्वर से गाने के लिए हालेलुया ऊंचे स्वर से गीत गाने के लिए हमने अपनी उद्धार की चट्टान की जय जयकार करने के लिए मैं लोग तैयार है हालेलुया आमीन हालेलुया कोई भी कंजूस मत रहिएगा हमें परमेश्वर आपको मुंह दिया है परमेश्वर आपको मुंह में बल दिया है इसलिए कोई भी कंजूस मत रहिएगा अपने मुंह को खोलकर यहाँ गीत डिस्प्ले है अपने मुंह को खोलकर गीत गाना है हालेलुया हो सकता है कि आप गीत गाने में अच्छा नहीं होगा तब भी आप गा सकता है परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मुंह के स्वर से हम परमेश्वर की स्तुति करें कोयल के साथ मिलकर हमें अपने हमें हालेलुया जगह में खड़े होकर हमें कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे इसलिए हम लोग आनंद के साथ आमीन हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं आज के दिन यहोवा ने बनाया है आमीन हालेलुया इसलिए हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पर हैं आइए हम लोग मिलकर गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति करें प्रेज़ जो गाना लिखने वाला ये लिखा है करके दिखाया है हम भूल जाए निराशाओं का और आशाओं का दिन आएगा जो पिछले हमारे पीछे में हमारे परिवार और हमारा काम करने में निराश हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं लेकिन आज के लिए भूल जाए जो था आप भूल जाए आज के लिए प्रोफेसर को धन्यवाद देंगे और कल के भरोसा ना लेना कल आएंगे कि हमको नहीं मालूम है कल क्या हो सकता है हमको नहीं मालूम है उसी में चिंता मत करिए ठीक है अरे कल हमारा ये करना पड़ेगा अरे उधर कुछ करना पड़ेगा बहुत चिंता होगा लेकिन आज के लिए वो चिंता मत करना वो भूल जाइए कल था वो उसके लिए चिंता मत करिए और कल आने वाला है उसके लिए चिंता मत करिए अभी क्या कर सकता है अभी हम चिंता है अभी हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है परमेश्वर को स्तुति आराधना कर सकता है हालेलुया इसलिए ये पहले गाएंगे हम भूल जाए निराशाओं हम भूल जाए निराशाओं
वो हमारा राजा है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें। आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। हालेलुया। जैसे लोग गीत में गाए हैं, बाकी सारे बातों को भूल जाए, एक नया दिन प्रभु ने हमारे लिए दिया है। आशा से भरा हुआ एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। आज कितने लोग उसको हासिल करने के लिए तैयार हैं। आज कितने लोग उसको क्लेम करने के लिए तैयार हैं। जो आज का दिन मेरे लिए प्रभु ने बनाया है, आज का दिन मेरे लिए प्रभु ने बनाया है, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। हालेलुया। कमॉन गलीशिया अपने मुंह को खोलकर थोड़ी समय धन्यवाद करें। ओ रखा वाला वही लगना, हथू रखा वाला रिखा करके नगल को लगना। ओ यीशु का नाम है, 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 यीशु का नाम। थैंक यू लॉर्ड। बाद में एक वर्शिप सॉन्ग होगा, लेकिन हम लोग आगे का कार्यक्रम के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हर एक बातों में प्रभु की महिमा होना है। यहाँ कोई व्यक्ति प्रचार करने वाले, लीड करने वाले, बोलने वाले के नाम की महिमा नहीं, उसकी महिमा नहीं, यीशु की महिमा होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे लिए आज इस भवन में आया है। यीशु मसीह मेरे लिए आज इस भवन में आया है। यीशु मसीह को मसीह आज मेरे लिए यहाँ पर है। कितना लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। ओ दिखाओ ना मेरे दुखों को उठाने के लिए, मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए, मेरे निराशाओं को दूर करने के लिए, मेरे बीमारियों को चंगा करने के लिए, मेरे यीशु मसीह अपना वायदा के अनुसार आज मेरे बीच में है, हमारे बीच में है, इस कलीसिया में उपस्थित है। हालेलुया। खुदा बाप आपके बड़ा काम के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय को अपने हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा के अनुसार हम आगे बढ़ने पाए, तेरे सामर्थ के साथ हम आगे बढ़ने पाए, तेरी अगुवाई आज हमारे बीच में होने पाए। आगे का वचन संगीता गवाही सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में बड़ा है। सारे आदर महिमा को देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सब लोग भी अपनी जगह में बैठ जाए। जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से हालेलुया। जोर से हालेलुया। बहुत अच्छा है। वो महीना में एक बार आएगा तो फिर आपका हालेलुया बोलेंगे। प्रभु के भवन में हर रविवार को आना है। मैं देखता है कुछ लोग है ना, केवल प्रबोधन के दिन में आता है, केवल प्रबोधन के दिन में। ऐसा लोग हम लोग नोट करके रखा है, आराधना के बाद में हम लोग को बुलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। रविवार की आराधना हम सब लोग के लिए है। ये आपका कलीसिया, ये हमारा कलीसिया है। हर रविवार को सुबह 9 बजे से यहाँ पर प्रार्थना है, उसमें आप सब लोग शामिल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इस साल शुरू होने के बाद से अभी 6 महीना बीत गया, अभी 7वां महीना में प्रवेश हुआ है। आप लोग बैठ के एक बार गिन के देखिए कि मैं कितना संडे मिस कर दी। एक बार कोई हाथ नहीं उठाना, कोई कुछ नहीं बनाना। कुछ लोग शायद एक भी संडे मिस नहीं किया होगा, चाहे इधर हो या कहीं और भी आप लोग शामिल हो गया होगा। कुछ लोग काफी संडे मिस किया है। आज से इस नया महीना का फर्स्ट संडे है। आज से कम एक फैसला लेना है। आगे के 2 संडे हैं, जब तक मेरे अंदर में जान है, प्रभु की आगमन अगर मेरी है तो मैं एक भी संडे मिस नहीं करेंगे। एक 9 बजे करेंगे, आकर बैठकर प्रभु की आराधना करेंगे। ऐसा फैसला करने वाले अपने हाथ उठा के जोर से हालेलुया का आवाज
आप लोग पढ़ेंगे भजन संगीता 91, भजन संगीता 91 पढ़ेंगे। और हमारे बीच में अनुप्रिया है, अनुप्रिया का है भजन संगीता 91, आगे आएंगे और बड़ी बात होगी है। उसके बारे में एक बात पूछना चाहता है कि अगर आप लोग पहली बार इस कलीसिया में शामिल हो रहा है, ऐसा कोई लोग है तो अपने जगह में खड़े हो जाइए। फर्स्ट टाइम, यस। और कोई है? फर्स्ट टाइम, यस यस यस। पहली बार, यस। आप लोग पहली बार इस कलीसिया में शामिल है। एक बार हम लोग भी बोलिएगा, एक बार माइक दे दीजिएगा, बाइबल अपना एक दे देंगे, उसके बाद भजन संगीता हम लोग पढ़ेंगे। अब अपना नाम और कहाँ से? नहीं, आप बताइए आपका नाम। डेविड। ये डेविड भैया और डेविड अंकल और बेटी मेरी कानपुर से है। यहाँ रिसेंटली गोरखपुर में आया, यहाँ एक हॉस्पिटल में काम करने के लिए। पिछले दिन हम लोग जाके घर देखा था, वो रंड में एक घर चाहिए, तो प्रभु की इच्छा है तो आगे से हमारे चर्च के मेरे रहेंगे बेटी। तो बताइए। बिहार से आए, ठीक ठीक। वो पास्टर का बीवी है, बिहार से आए हैं। सबको जय मसीह। मैं बिहार से आया गोपालगंज से। मेरा वाइफ का ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे, अभी मास्टर जी के यहाँ हम लोग हैं, एक हफ्ता हो गया, एक दिन आ रहे हैं। ये परिवार के लिए प्रार्थना करना है। 16 साल के बाद में बहन प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन 7 महीना का समय में बच्चा को ऑपरेशन करके निकालना पड़ा और बच्चा भी नहीं है, एक्सपायर हो गया है। 16 साल इंतजार किया था, लेकिन प्रभु आने वाले दिनों में बड़े चमत्कार उस परिवार में करेंगे। उस परिवार के लिए जो हम लोग प्रार्थना में याद करें। ऊपर में कुछ लोग नॉर्थ से आया हुआ है और उन लोग के लिए भी धन्यवाद। आइए हम लोग इन लोगों सबको ताली बजा के हम स्वागत करें। भजन संगीता 91 अनुप्रिया है।
मुझे लग रहा है कि इस भजन संगीता सबसे ज़्यादा हम लोग कोरोना का समय में इस्तेमाल किया था। कितना लोग कोरोना का टाइम में भजन संगीता पढ़ा था, आप बताइए। कुछ क्लासेस में लिखा हुआ है, हालेलुया। और सब मिला के एक कंक्लूजन में उसके शीर्षक में लिखा है परमेश्वर हमारा रक्षक है। सब लोग मिलकर बोलिए परमेश्वर मेरा रक्षक है। हालेलुया। इस वजह से मिला के धन्यवाद। मैम जी इधर आइए, इस तरफ आ जाइए, इधर आइए, साइड में आ जाइए। कोई वॉलंटियर लोग हैं ऊपर थोड़ा कहाँ है? तो मैं इस भजन संगीता के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इतना एक सुंदर एक भजन संगीता है जो प्रतिदिन हमें इस भजन संगीता के द्वारा हमें आगे बढ़ने में उत्साह देता है। हालेलुया। यहोवा मेरा रक्षक है, आमीन। यहोवा मेरा सब कुछ है और यहोवा मेरा चारों तरफ में है और तेरे निकट अंदर और तेरे देने और 10,000 देने के परंतु तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। एक बड़ा एक क्या बोलता है परमेश्वर का एक बड़ा दीवार हमारे चारों तरफ में घिरा हुआ है, इसलिए कोई भी शक्ति हमें छू नहीं पाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले दिनों में हम लोग कुछ विषयों के लिए प्रार्थना किया था। जैसे हम सब लोग मालूम है हमारा भाई ओम प्रकाश हॉस्पिटल में हो गया था और उनका एक ऑपरेशन हो गया हार्ट संबंधी। आप लोग को मालूम है, आप लोग को मैसेज पढ़ा होगा। और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि कल शाम को और डिस्चार्ज हो गया, अपने घर में पहुँच गया है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और सब कुछ अच्छा से हो गया है। थोड़ी समय अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे कलीसिया सब प्रकार में आगे बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल रूप में, आत्मिक रीति में और बायोलॉजिकल लेवल में भी, बायोलॉजिकल रूप में भी प्रभु हमारे कलीसिया को आगे बढ़ा रहा है। और हम लोग लगातार कुछ विषयों के लिए कुछ लोग नाम लिखकर हम लोग प्रार्थना करते हैं विशेष करके। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमें पिछले दिन हमारे भाई रोहित मसीह का दीपिका के लिए प्रार्थना किया और उनका डिलीवरी हमें अच्छा से हो गया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप मिला के प्रभु को धन्यवाद दें। और माँ और बेटी सब लोग ठीक ठाक है और 1-2 दिन में वो भी अपने घर में वापस आ जाएंगे। और हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं हमारा हमें सिस्टर सुसन्ना के लिए, मिशेल के लिए, माया के लिए, मनीषा के लिए, बहुत सारे लोग हैं, गाँव से भी कुछ और लोग हैं। और इन लोग सबके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और सब प्रकार में हमारा कलीसिया को प्रभु आगे बढ़ाए, ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और अभी समय है कि दवाई के लिए समय है और विशेष करके हमारे बीच में अभिषेक कुछ दिन के बाद में आए हैं और अभिषेक के लिए मौका है दवाई बोलने के लिए। इस लिस्ट के मुताबिक मैं कुछ लोग बुला रहा हूँ, अभिषेक आगे आएंगे, अपना दवाई देंगे। और अभिषेक भारती है तो रजाई चौक से आया है, अभिषेक भारती का किस्मत हो गया था, वो कहाँ आया है नहीं है तो अजय कुमार आएंगे फतेहपुर से, अजय भी आ जाएंगे। अभिषेक और अजय का दवाई आएंगे। अजय कहाँ? अजय भी नीचे आएगा। पढ़ाई कर रहा हूँ और वहाँ बिना कोई दिक्कत के परमिशन मुझे चला रहा है। एक अच्छी संगति, सबसे बड़ी परमिशन की आशीष ये है कि उधर एक अच्छी क्रिश्चियन संगति परमिशन दी है और आत्मिक रूप से पढ़ने के लिए परमिशन मेरी सहायता कर रहे हैं, उसका धन्यवाद करता हूँ। और अभी मेरा 4था सेमेस्टर खत्म हो गया है, अभी 5th सेमेस्टर में मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा।
ज़्यादा मेहनत नहीं किया था। मेरा जो परसेंटेज मैंने दिया था वो शायद 1% था या फिर उससे कम, लेकिन 99% परमेश्वर ने मेरे साथ दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सभी लोग मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आत्मिक रूप से मुझे और ज़्यादा परमेश्वर बढ़ाए, इसके लिए आप प्रार्थना करेगा। पढ़ाई तो बाद में है, लेकिन आत्मिक उन्नति अगर नहीं है तो पढ़ाई का भी कोई कारण नहीं है। तो आप सभी लोग मुझे प्रार्थना करें। मेरा नाम अजय है, मेरा घर फतेहपुर है। अब परमेश्वर ने हमको बहुत सी आशीष दी है, जिसका परमेश्वर ने धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारा पिछले दिनों में बिजली का बिल एक रुपये का आ गया 60,000 रुपये। अब बरसात में कैसे जमा कर पाएंगे? परमेश्वर से जाके प्रार्थना करने तो गए तो कहा कि मुझे 10,000 में 15,000 जमा कर दीजिए, उसका आपका किस्ती जमा करें 5,000 महीने का। ठीक है, तो 2-3 महीना किस्ती जमा किए 5,000 रुपया। परमेश्वर से रोज प्रार्थना करते थे, उसका लगे बन गए तो कह रहे कि आपका किस्ती का माफ हो गया, आपका 250 रुपये एडवांस जमा हो गया है। हमारा बिल पूरा माफ करवा दिया धन्यवाद। और मेरा फिर तब 1,000 का महीना बिल आने लगा, पूरा बिल पूरा माफ हो गया। जो कुर्सी पे बैठा है, छोटे बच्चे लोग अपने कुर्सी को छोड़ के नीचे आ जाइएगा। बच्चे लोग जो कुर्सी पर बैठा है और कुर्सी को छोड़ के नीचे आ जाइएगा। कहाँ बैठा शिवा सब कहाँ है? थोड़ा देख लो भाई, कहाँ अमरीश कहाँ है? ठीक है, इस समय में एक स्पेशल सॉन्ग होगा अभिषेक की तरफ से। अभिषेक और अभिषेक आगे आएंगे, गीत गाएंगे। उस समय में हमारा ऑफरिंग और टाइटल लोग जमा करेंगे। अगले संडे में हमारे सदर स्कूल के बच्चे लोग का एक ग्रुप का कार्यक्रम होंगे। तो अगले संडे में प्राइमरी सेशन के बच्चे लोग गीत हो या मेमोरीज हो, जो भी हो कार्यक्रम, तो टीचर्स लोग उसका तैयारी इस सप्ताह में कर दीजिएगा। और अगले संडे में प्राइमरी क्लास के बच्चों का कार्यक्रम होंगे। मेरी सोच से भी बढ़कर, मेरी समझ से ऊपर आशीषें तूने दी हैं, हर खुशी मेरे नाम की।
ये गवाही जोर से बोलिए ये बहन सुविधा का मम्मी काफी दिन के बाद में लग रहा है कि चर्च में आया है, बीमार था, प्रभु उनको चटाई दिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे ऑफरिंग के लिए। और जो बोलिए बोलिए हमारे काम पूरा हो गए तो हम काम को दिले वाली जा रहा है आज कवाड़ी के तहत काम पूरा हो गए हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा मेरी लड़की को 12 बजे रात में गई यहाँ से प्रार्थना करा लड़की को गई हमारी तबीयत ठीक हो गई गोमती उनका नाम है गोमती आगे के लिए प्रार्थना करेंगे। तबीयत शिष्ट था, नदी का भी अंदर का भी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन प्रभु ने चटाई दिया, उसके लिए धन्यवाद देंगे। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे सारे ऑफरिंग के लिए। और जो लोग दवाई दिया है, मैं चाहता कि संजय भैया आगे आएंगे और सारे विषयों के लिए प्रार्थना में आएंगे। इस समय के लिए क्योंकि आपने हमें से मिला, आपने पिता परमेश्वर अपने भवन में आनंद की प्रार्थना करते हैं, हम सबको मौका दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रभु आपने हमारी दी है और प्रभु बल्कि हमारे मांगने से भी अधिक पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए किया है। इस तरह एक प्रभु छोटा सा बात हम आपको समर्पित करने के लिए लेके आए हैं। प्रभु आपसे आज अपने बड़े नाम की महिमा के लिए गवाही के लिए पिता परमेश्वर बहुत से लोगों को उद्धार के लिए संभाले। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जबकि आज बहुत से लोगों ने पिता परमेश्वर गवाही दी, किसी का प्रभु आपने जीवन बचाया, किसी को चंगाई दी और पिता परमेश्वर इस तरीके से धन्यवादी लोग आए हैं यहाँ पे आप उनके विश्वास को और बढ़ाने के लिए और अपने नाम को और भी अधिक महिमा मिलने के लिए पिता परमेश्वर संभाले। सारी भलाइयाँ जो आपने सबके जीवन में दिया है और इसके लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं उसके नाम को लोग परमेश्वर के वचन में जाने के पहले हम लोग अपने जगह में खड़े हो जाए कि और वर्षित आराधना का गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करके हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आदि और अंत थोड़ी है, अल्फा और ओमेगा थोड़ी है। जल्दी आने वाला है मालूम है और आखिर करके लिखा है न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करेगा और ठंडियों को लेकर साथ में सिंहासन पर राज करेगा। हम लोग कौन कौन
अल्फा ओमेगा तू ही है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, उसके समान कोई नहीं है। प्रभु जी हमने धन्यवाद देते हैं, आगे के वचन के लिए हमने धन्यवाद देते हैं। खुदा आपके दास को प्रभु यीशु आप अभिषेक करें, आपके दास को प्रभु यीशु आप सामर्थ करें। कलीसिया से मिलकर प्रार्थना करें। एक मानुषी का आवाज नहीं, परमेश्वर की आवाज को आज सुनने पाए। परमेश्वर आज हमसे बातें करे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए आपका भजन की जरूरत है। हमारे आत्मिक भूखों को मिटाइए खुदा, हमारे आत्मिक प्यासों को बुझाइए खुदा। हमें आज तेरा भजन की जरूरत है। आपकी ओर से आज भजन में मिल जाए। हालेलुया। आपके दास को प्रभु यीशु आप अभिषेक करें। हम लोग को एक लोग को आप अभिषेक करें। सारे याद महिमा को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। कभी अपने जगह में बैठ जाए। इस समय में प्रभु के दास पास्टर जोई आगे आएंगे, परमेश्वर के वचन हमारे बीच में बांटेंगे। ताली बजा के प्रभु के दास को हम स्वागत करें। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए। हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों और एक और दिन आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। तो आज बहुत खुशी है कि हमारा 1 महीने के बाद तीनों पास्टर्स आज चर्च में हैं, क्योंकि पिछले समय में पास्टर जोसन केरला में चले गया था। पिछले हफ्ते पास्टर जोसन गुजरात में किया था। पास्टर शैला शर्मा वहाँ प्रभु का सेवा के लिए चले गया था, वो भी आज हमारे बीच में है। फिर भी लिस्ट के अनुसार मेरा ही नाम आया है, इसी कारण से मैं फिर से प्रचार करना पड़ा कि सारी चीज़ों के लिए एक नियम के अनुसार चलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए। हालेलुया। और अच्छे गीतों को हमने सुना, अच्छे गवाहियों को सुना। प्रभु कितना अद्भुत महान है। हालेलुया। प्रभु महान है, अनादिकाल से अनंत काल तक एक ही जैसे अद्भुत प्रभु, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। आपको पता है केवल एक ही परमेश्वर है जो पापियों से प्यार करता है। पापियों से प्यार करने वाला एक ही परमेश्वर है, वो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो पापियों से प्यार करता है, पापों से नहीं। हालेलुया। जैसे हमने मेरे बच्चे मिलकर एक गीत गाया, उसके बीच में एक लाइन था, वो पापी से प्यार करता है, पापों से प्यार नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु हम सब लोगों से बेहद प्यार करता है। हमारा कोई खूबी देखकर नहीं प्रभु हमसे प्यार करता है। पापी है इसीलिए नहीं प्रभु प्यार करता है। हमारे पास कुछ अच्छा बात है इसलिए नहीं प्रभु प्यार करता है। वरन जिस प्रकार एक माता पिता अपना बच्चों पर प्यार करता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हालेलुया। फिर भी प्यार का दूसरा साइड भी होता है, वो है अनुशासन में चलाना प्यार। जो हालेलुया प्यार है। हम बच्चों से प्यार करते बोलकर उनको जैसे खुला जो गाय बैल जैसे छोड़ता नहीं है, उनको हम लगातार उनको पालन पोषण करता है, उनको समझाता है, उनको सही रास्ते पर चलाता है। इसी के प्रकार प्रभु हमारा जीवन में भी करता है। हालेलुया। आज विशेष करके प्रभु जी का पास आया है और अपना जीवन को जानने का और परखने का समय है। हम कितना अनुशासन में प्रभु के साथ चलते हैं। हालेलुया। बहुत बार इस दुनिया का अलग अलग प्रकार का जो पाप परेशानियां हमको परमेश्वर से दूर करके परमेश्वर से प्यार से भी हमको दूर कर देता है। हालेलुया। कभी आपने देखा किसी अच्छा प्यार करने वाला एक लड़का पूरा बिगड़ गया है और पापा मम्मी से दूर हो गया है और घर के लिए और समाज के लिए कोई काम का बगैर बन गया है। कभी आपने देखा अगले घर में उसका मेन कारण है कि उनको अनुशासन में चलाने के लिए कोई नहीं होता। हालेलुया। फिर भी प्रभु सब लोग वापस आने के लिए याद रखेगा। हालेलुया। आज हम प्रभु का वचन का और जाएंगे। आज का हमारा जो मेन पोर्शन है कि खमीर हमारा मेन टॉपिक क्या है। मेरा टॉपिक है खमीर। खमीर का इंग्लिश है ईस्ट। ईस्ट मतलब खट्टा करने वाला कुछ चीज। इसके बारे में हम आज थोड़ा स्टडी करेंगे। विशेष करके प्रभु बोझ के साथ मिलाकर मैं ये बोलना चाहता हूँ। कोई पढ़ेगा, पहले कोई नहीं, उसका
उसका 5 अध्याय का 6 वचन। पहले कोरिन्थी उसका 5 अध्याय का 6 वचन। तुम्हारा कमेंट करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते हो? थोड़ा सा कमेंट उठे हुए आगे तो कमेंट कर देता है। तो माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के मुझको भी सुनाई नहीं देता। थोड़ा माइक को पास में पकड़ कर पढ़िए ताकि क्लियर हो सके। तुम्हारा कमेंट करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा कमेंट पूरे उठे हुए आगे को कमेंट कर देता है। हालेलुया। यहाँ प्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। कारण क्या है? थोड़ा सा खमीर एक गूंदे में पूरा आटे को खमीर कर देता है। यहाँ सीधे सीधे बोलेगा तो ये गूंदे हुए आटा परमेश्वर का कलीसिया है, थोड़ा सा खमीर पापमय जीवन। या दूसरा प्रकार बोलेगा तो ये गूंदा हुआ आटा हमारा जीवन है, या हम प्रभु का मंदिर है, और उसमें जो थोड़ा सा खमीर हमारा जीवन का पाठ है। आपको बताएं बहुत सारे कलीसिया दुनिया में हैं, बहुत सारे उपदेश भी दुनिया में हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया है उस कलीसिया में प्रभु खमीर का अनुमति नहीं देता। खमीर का मतलब कि पाप का अनुमति प्रभु नहीं देता। अब एक और वचन पढ़ेंगे, वो एक है उसका 7 और 8 वचन भी पढ़े। वो अगले पॉइंट है मेरा, फिर भी मैं उसको पहले बोलना चाहता हूँ। पुराना खमीर निकल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम असली हो, क्योंकि हमारा कष्ट जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम दूसरों में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न पुरानी और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिखाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। यहाँ एक पर्व के बारे में बोल रहा है, पसहा का पर्व के बारे में बोल रहा है। पसहा का पर्व का खूबी क्या पता है? एक पसहा का मेमने का बलिदान, और वो छुटकारा का दिन है, वो उद्धार का दिन है। और ये पसहा का मेमना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। हमारा पर्व मनाने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू और मांस में शामिल होने का त्योहार। आज इस प्रभु का मेज यहाँ है, एक त्योहार है। प्रभु यीशु मसीह का मेज में हम शामिल होने वाला समय है। बहुत बार लोग ये सोचता है कि ये पहले हफ्ते इधर आने से त्योहार जैसे लगता है, ज्यादा लोग भर के लोग और बैठने के लिए सीट बाकी नहीं है, इतना ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, एक त्योहार जैसे एक माहौल है। और इस वक्त सब लोग इसलिए आता है कि प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। बहुत सारे लोग, नया नया विश्वासी लोग ये भी सोच कर आता है ये एक प्रसाद है, सोच कर प्रसाद खाने के द्वारा क्या मिलेगा आपको? प्रसाद खाएगा तो क्या मिलेगा? कोई सोच से प्रसाद खाने से आशीष मिलेगा। सच बोलेगा तो खमीर के साथ में प्रभु मेज में आएगा तो श्राप मिलेगा करके प्रभु के वचन में लिखा है। बहुत सारे लोगों को ये आशीष का कारण नहीं बनता है, वरन वो श्राप का कारण बनता है, क्योंकि पूरा हफ्ते का सारे मलिनता पाप खमीर को लेकर कलीसिया में आकर प्रभु भोज में भी शामिल हो जाता है। फिर क्या होगा? उसमें आशीष नहीं मिलेगा। पहले कोरिन्थी में हम लास्ट में पढ़कर वो सुनेंगे। और इसका मतलब है कि हमको खमीर को दूर करना है। थोड़ा समय फिर से वापस आता हूँ कि प्रभु भोज है, और प्रभु भोज को दिखाता है हमारे एक त्योहार मनाने का एक मूड है। और बहुत सारे लोग इसको खमीर के साथ आता है, ऐसा नहीं आना चाहिए, वरन बिना खमीर अखमीरी रोटी का पर्व है। हालेलुया। पुराना जमाने में जो ये इस्राएली लोग मिस्र देश से छुटकारा पाकर कनान देश के ऊपर निकलते वक्त प्रभु ने इस प्रकार बोला, तुम्हारा बीच का सारे खमीर को दूर करो। जो आपने आटा गूंद कर रखा है, थोड़ा सा खमीर हो गया है, पुराना जीवन को दिखाता है, पापमय जीवन को दिखाता है, इसको दूर करो, क्योंकि तुम्हें जाना है कनान देश की ओर जाना है, अनंत काल का जिस महिमा का ओर हमको जाना है। और इसलिए पुराना पाप को लेकर नहीं जा सकता है, वहां छोड़कर नया जिंदगी पाकर आगे बढ़ो। प्रभु का वचन में लिखा है, अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है तो वो नया सृष्टि बन गया, पुराना सारे बातें बीत गई। पुराना सारे बातों का मतलब क्या है? पुराना रीति रिवाज तो आप बंद करना पड़ेगा, पुराना पाप को बंद करने पड़ेगा, पुराना प्रकार का
शैतान से रिलेटेड जो भी संस्कृति आपको है उसको भी आपको दूर करना पड़ेगा। आजकल बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है संस्कृति वाला, बहुत बड़ा क्वेश्चन। संस्कृति बहुत अच्छा है, हमारा जो भारत का संस्कृति अच्छा संस्कृति है, फिर भी उसमें जितना चीजें शैतान से रिलेटेड है, मूर्ति पूजा से रिलेटेड है, वो प्रभु का लोग के लिए अनुमति नहीं है। हालेलुया। इसीलिए बाकी सब अनुमति है। कौन सा? तो प्रभु के साथ चलने के लिए आपका सारे संस्कृति प्रभु में अनुमति है, फिर भी मूर्ति पूजा के साथ और गलत रीति रिवाज के साथ तो प्रभु यीशु मसीह का अनुसार जो नहीं है, वैसे संस्कृति भी पुराना खमीर का बराबर प्रभु का वचन में दिखाता है। हालेलुया। इसलिए हम उस प्रकार का सारे एक्शन को भी बंद करना चाहिए। एक्शन जानता है, कुछ लोग एक्शन मैंने कभी कभी देखा तो बस प्रार्थना में आते मतलब चर्च के सामने आकर उस सीढ़ी में हाथ रखकर माथे पर सिर पे रखना, ये संस्कृति कहाँ से आया? एक प्रकार का मूर्ति पूजा से आया। किसी ने इस कलीसिया का आराधना करने के लिए, इस मंदिर का पूजा करने के लिए, कोई लोग सोचता है ये गलत रीति रिवाज है, कुछ लोग ऐसे करने वालों को आज से लेकर बंद कर दे रहे हैं, है ना। और मतलब कि पुराना रीति रिवाज में जो भी चीज मूर्ति पूजा से और किसी और चीज का वर्शिप से रिलेटेड है, ये एक पुराना प्रकार का खमीर है। प्रभु बोल रहे कि पुराना सारे खमीर को निकाल कर, हालेलुया, हम बिना खमीर इस त्योहार को मनाने के लिए आना चाहिए। और हम पढ़ेंगे गलातियों का पत्र उसका 5 अध्याय का 9 वचन में इस प्रकार लिखा है, पढ़िए गलातियों का पत्र 5 का 9। थोड़ा सा खमीर सारे रोटियों में आटे को खमीर पर डालता है। आगे ओके ठीक है, काफी। यहाँ लिखा है थोड़ा सा खमीर गूंदा हुआ पूरा आटे को खराब कर दे। इसका मतलब क्या है? छोटा सा एक गलत आचरण और क्या है एग्जाम्पल या जीवन शैली इस कलीसिया में अगर है तो पूरा कलीसिया ये सीखेगा। मतलब कि पूरा कलीसिया उसको सीखेगा। अगर हम उसके लिए अनुमति दिया तो क्या होगा? सारे कलीसिया धीरे 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 इसके गुलाम बन जाएगा। आपको मैं बताऊंगा, अगर एक कलीसिया में शराब पीने वाला लोग है, हम शराब के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है भाई, सारे लोग आते रहिए, कोई परेशानी नहीं है, शराब भी पी सकता है। अगर बोलेगा तो क्या होगा? कुछ समय के बाद देखिए कलीसिया का 90% लोग यहाँ नाले में पाया जाएगा। बहुत सारे कलीसिया में है ये बात, क्योंकि उसका प्रति विरोध करना या उसका प्रति उनको अवेयरनेस करना और उसको गलत है बोलकर उनको उसमें से बाहर नहीं निकालने के लिए कोशिश करेगा तो वो प्रभु भोज भी लेते रहेगा, वो सारी चीजें करते रहेगा, अखमीरी रोटी हालेलुया वो नहीं खाएगा, वरन खमीर वाला वो रोटी खाते रहेगा। आजकल प्रभु भोज लेने वाले काफी लोग खमीर का रोटी खाने के मतलब कि पाप के साथ मिलकर प्रभु को जो लेने के लिए आता है, उस पर प्रभु बिल्कुल न्याय करने वाला, जैसे हम लास्ट में गाना सुना है, न्याय करने वाला है वो, हालेलुया। एक दिन आ रहा है न्याय करने का दिन, हमारे जीवन का खमीर को हम दूर करना चाहिए। सभोपदेश उसका 9 अध्याय का 18 वचन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सभोपदेश का उसका 9 अध्याय का 18 वचन। मैंने लिख कर दिया है, अगर है सब पहले निकाल कर रखिए। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि दुर्गम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। यहाँ लिखा है एक पापी बहुत सारे जो भलाई का नाश करता है। अब एक जगह पर ऐसे लिखा है कि एक महंगा तेल बनाकर रखा था एक वैद्य ने, और उस महंगा तेल के अंदर एक मक्खी मर गया, उससे गिर गया। वो तेल मतलब कि एक विशेष करके जो क्या नाम होता है कि एक प्रकार का मेडिसिन है ये तेल, और इसमें एक मक्खी आकर गिर गया है। बहुत महंगा तेल था, बहुत पैसा खर्चा करके बनाया था, वो सब बिगड़ा। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया बहुमूल्य कलीसिया है, और एक पापी का वजह से सारे आशीष सदिनाश हो सकता है, सही है कि नहीं? इसलिए हमें चाहिए कि खमीर को दूर करना चाहिए। यहाँ पर्टिकुलरली जो प्रभु का जो वचन में 1 कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय में जो
पौलुस इस प्रकार बोल रहा है कि कलीसिया का कुछ सीरियस भाव के बारे में लिखा, कुछ सेक्सुअल इमोरालिटी के बारे में वहां लिखा है। उस कलीसिया में बहुत वरदान है, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार है, प्रोफेसी है, अन्य भाषा है, खूब आराधना है, बहुत तबला बजता है, गिटार बजता है, ऑर्गन बजता है, खूब आराधना होता है, सब ठीक है, ये होना चाहिए, सारे कलीसिया में होना चाहिए। फिर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये कि वो पाप के बारे में वहाँ चिताया नहीं जाता, उसको चेतावनी नहीं देता है कि पाप प्रभु से विरोध है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि तुम्हारा घमंड करना ठीक नहीं है। कौन सा घमंड है? बाकी सारी चीजों से बहुत घमंड है कि मेरा आराधना ठीक है, हमारा बाइबल पढ़ाना ठीक है, बाइबल क्लास वो चलता है, ये चलता है, वो चलता है, आराधना चलता है, हमारा कलीसिया जैसे और कोई कलीसिया नहीं है, सब ठीक है। फिर भी घमंड इसमें भी करना चाहिए। हम पाप का विरोध करता है। हालेलुया। पाप से हम दूर रखता है। इसीलिए बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पकड़कर बाहर करो। तुम्हें हमारा कलीसिया में अनुमति नहीं देता करके बोलो, हम ऐसे जल्दबाजी में करने वाला नहीं है। फिर भी प्रभु का जो आत्मा हमसे जो बोल रहा है, आत्मा का सामर्थ्य में पौलुस बोल रहा है कि मेरा आत्मा का साथ, क्योंकि वो दूर में बैठकर लिख रहा है गुरुदेव के लिए, फिर भी बोल रहा है कि तुम्हारा सारे लोगों का सहायता से मेरा आत्मा भी मिलाकर उस व्यक्ति को एक्सपेल करो, क्योंकि वो पाप के बारे में मालूम होते हुए भी उसमें चलते रहता है। बहुत बार है ना, हमको उसका अधिकार नहीं है जिसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम। किसी का पाप तो गुप्त है और वो गुप्त रीति से अपना पाप करता है, उससे हम कुछ बोलने का अधिकार हमको नहीं है, हमको मालूम नहीं है ना। फिर भी किसी का पाप प्रकट है हमारे सामने, कलीसिया के सामने, सारे लोगों को मालूम है, बिल्कुल उनको पास्टर्स लोग बुलाकर उनको थोड़ा समय बातचीत करना, उनको उसमें से बाहर निकालने के लिए कोशिश करना अच्छा है। अगर वो व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं इसमें से बाहर निकलना नहीं चाहता, मैं इसी में कंटिन्यू करूंगा, उसके बारे में पौलुस बोल रहा है कि उसको एक्सपेल करना जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा पापी बहुत सारे आशीष को नुकसान कर देगा, कलीसिया का पूरा बिगाड़ देगा। हालेलुया। इसलिए जब मौका होता है प्यार से ऐसे लोगों को समझाना, उनको सही रास्ते पर चलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। और प्रभु का वचन में हम ये पढ़ते हैं कि हमें इसलिए क्या करना है, खमीर को दूर करना है। तो इसलिए लिखा है पुराना खमीर को निकाल दो और हम सच्चाई और निष्कपटता से रोटी से इस पर्व मनाओ। हालेलुया। पर्व क्या है? पर्व क्या है? पर्व यीशु मसीह को खाना है, वो पर्व। हालेलुया। हो सकता है कि आज प्रभु को हम खा रहा है और हर दिन प्रभु यीशु मसीह को खाते रहता है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह का आराधना करने के द्वारा, प्रभु का वचन खाने के द्वारा, प्रभु का संतति में बना रहने के द्वारा लगातार प्रभु यीशु मसीह को हम खाते रहता है। हालेलुया। और निर्गमन उसका 12 में इस पसहा पर्व के बारे में विशेष एक आज्ञा दिया है। वो आज्ञा ये कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। यहाँ लिखा है कि तुम्हारा जो इस पर्व मनाते वक्त या पसहा मनाते वक्त पहले वाला काम है कि सारे खमीर का रोटी को निकाल दे, उसके बाद आकर अख़मीरी रोटी खाना। अख़मीरी रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अख़मीरी रोटी। और अगर कोई भी व्यक्ति खमीर का रोटी खाएगा तो क्या होगा? उसको क्या करना है? इसराइल से उसको एक्सपेल कर देना, बाहर निकाल देना। इसका मतलब उसको मार डालना करके वहां लिखा है। यहाँ मार डालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है नया नियम में, पर उसको एक्सपेल करने के बारे में जो पौलुस बोल रहा है। और यहाँ जो प्रभुबोध की विधि हम पढ़ते वक्त लिखा है कि इसलिए तुम्हें से काफी लोग बीमार हो रहा है, काफी लोग परमेश्वर से सजा पा रहा है, काफी लोग मर जा रहा है करके लिखा है। हालेलुया। इसका मतलब है कि हालेलुया अख़मीरी रोटी हम खाना है, खमीर को दूर करने के बारे में लिखा है। हालेलुया। और यहाँ जो अख़मीरी के बारे में ये कहता है कि शुद्ध मन के बारे में कहता है।
हालेलुया। अब यहाँ मत्ती सुसमाचार 5:8 में लिखा है, जिनका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को दर्शन दे पाएगा, या वो परमेश्वर को देखेगा करके लिखा है। और भजन संहिता 24:3 और 4 पढ़ लीजिएगा। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। बस यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर में चढ़ने वाला कुछ लोगों के बारे में लिखा है, मतलब कि परमेश्वर का राज्य को वो जाने वाला लोगों के बारे में यहाँ लिखा है। यहाँ जो अग्नि का बात है कि शुद्ध मन है, हमारा जीवन निष्कपट करे, हमारा चाल चलन को सही रखे, ये परमेश्वर चाहता है। काफी प्रकार का जो अग्नि हमारा जीवन में हालेलुया शैतान लेकर आता है, हालेलुया। इसके बारे में मैंने पहले से बोला था कि ये एक अखमीरी रोटी का पर्व है, और ये तो पर्व है। पर्व का मतलब क्या होता है? एक त्योहार, हालेलुया। हम इकट्ठे होता है प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू में शामिल होने के लिए। इस पर्व हम मनाने का समय पर हालेलुया हम जिस प्रकार उसका विधि है या जिस काम के लिए हमको अलग किया है उसी प्रकार करते हैं। जरूरी नहीं कि सब लोग इसमें शामिल हो जाए, बहुत सारे भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जिनको लगता है कि सच में मेरा खमीरी को मैं दूर करके खमीरी को दूर करके मैं शुद्ध तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बीच में आता है करके हमको लगता है, तो इसमें शामिल होना जरूरी है, क्योंकि हम आशीष पाने का बगैर नहीं तो हालेलुया हम प्रभु से दंड पाने का कारण हो सकता है, हालेलुया। रोमियो का पत्र उसके 6 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? बस यहाँ जो पाप के लिए मर गया करके एक शब्द लिखा है, यह सच में बपतिस्मा का समय पर हम प्रभु यीशु मसीह का साथ क्रूस में चढ़ाया जाता है। दूसरा, यीशु मसीह के साथ मर जाता है। तीसरा, यीशु मसीह के साथ दफनाया जाता है। चौथा, यीशु मसीह के साथ क्या होता है? जी होता है, हालेलुया। ये जो बपतिस्मा का प्रोसीजर है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाए जाएंगे, फिर यीशु मसीह के साथ मर जाएंगे, फिर यीशु मसीह के साथ गाड़ दिया जाएंगे, फिर यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे? जी उठेंगे और हमेशा यीशु मसीह के साथ बना रहेंगे। इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। यहाँ लिखा है कि अगर तुम पाप का प्रति मर गया तो फिर कैसे उस पर जीवित रहोगे, हालेलुया। अगर हम बपतिस्मा नहीं लिया तो प्रभु के गोद में शामिल होने के लिए अक्सर इस कलीसिया में अनुमति नहीं होता है। बहुत सारे चर्च में अनुमति होता होगा, क्योंकि जो लोग बपतिस्मा नहीं लेता है वो व्यक्ति इस मेज में शामिल नहीं हो सकता है प्रभु का वचन के अनुसार। तो फिर कैसे आप इसमें जीवित रहोगे या पाप फिर से करते रहोगे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है, पाप से विरोध करता है। इसलिए हमारे जीवन को थोड़ा सा जांचना जरूरी है, कितना हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्रता में चल रहा है। इसी को जानने के परखने के लिए अच्छा मौका है प्रभु मुझ में शामिल होना। अब इसका कारण क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए हम उसके साथ पवित्रता में चलते हैं। वो तो हमसे प्यार तो कर रहा है, फिर भी उसका प्यार में हम बना रहने के लिए हम पाप से नफरत करना बहुत जरूरी है। पाप के साथ प्रभु यीशु से प्यार करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पढ़ते हैं पहले पत्र उसका 1 का पत्र पढ़ लीजिएगा। पहले पत्र 1 का पत्र। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यहाँ लिखा है सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहले वाला जो खमीर के बारे में हमने देखा, हमारा जीवन का पाप हमारा खमीर का अवस्था है, हालेलुया। और खमीर का मतलब क्या है? धीरे धीरे पूरा आटे को वो खमीर कर देता है, मतलब पूरा जीवन को सत्यानाश करने वाला चीज है उस पाप। और दूसरा बात है कि पाप अगर कलीसिया में है तो पाप क्या होगा कि कलीसिया का पूरा खमीर कर देगा और कलीसिया पूरा सत्यानाश हो जाएगा। बहुत सारे लोग इतना ही सोचता है प्रभु यीशु मसीह का नाम ले
लेना और कलीसिया में आना सब कुछ हो गया करके लोग सोचता है। और वैसे सब कुछ होता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में इसलिए आता है कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आता है। इसलिए परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हम आते होता सच में हमको चाहिए कि उस राज्य के अनुसार अपना जीवन को सही करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग ये सोचता है कि ये दोनों चलते रहेगा, कोई परेशानी नहीं है, सोचते हैं ये दोनों चलते रहेगा, चाहे अब परमेश्वर से दूर होगा नहीं तो आप से दूर हो जाएगा। हालेलुया। दोनों अगर नाव में पैर रखेगा तो क्या होगा, आप कहीं का नहीं होगा। और पुराना नियम में एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, उसका नाम है आखान नाम का एक व्यक्ति है। उस आखान नाम का व्यक्ति क्या किया है, और वहाँ इसराइल को प्रतिज्ञा लिया था कि जो यरीहो का विषय में जब प्रभु उनको सत्यानाश करते वक्त उसका अंदर का किसी भी वस्तु अपने लिए नहीं देंगे, वरन उसको सब कुछ आग में क्या करेंगे, जलाकर भस्म करेंगे। वो श्रापित जगह है, इसलिए वहां से कुछ नहीं होगा, मतलब ले सकता है करके एक नियम था। आखान ने क्या किया है, उस अच्छे मतलब की प्रतिज्ञा किया और उस वस्तुओं से कुछ उठाकर कहीं छिपा कर दिया। कुछ समय के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा पता चला कि आखान कलीसिया में पाप किया है, इसलिए हाई नगर का विषय में लड़ाई करते वक्त हाई के साथ ये लोग आ गया है। और उसके बाद में पता करते करते आते वक्त छोटा सा एक पाप था, आखान का पाप था, पूरा कलीसिया पर परमेश्वर का क्रोध आया। बहुत बार हमारे कलीसिया में क्रोध आ सकता है अगर एक पापी का पाप की वजह से। सोच सकता है यार वो पाप में चलता तो मुझको क्या, हम सोच सकता है, फिर भी पूरा कलीसिया पर उसका प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं बोलूं, एक शरीर में अगर कहीं एक कैंसर हो गया, कैंसर जानता है, कैंसर पाप और कैंसर एक ही जैसे है, पाप और कोढ़ का बीमारी एक जैसे प्रभु के वजन में पड़ते हैं। एक बीमारी अगर आ गया तो धीरे धीरे फैल जाएगा, फैलते 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 एक एक अंग करके काटना पड़ेगा। इसी प्रकार पाप के लिए हम अवसर दे दिया कलीसिया में, वो धीरे धीरे क्या करेगा, बहुत सारे लोग उसमें नष्ट हो सकते। इसलिए पहले से क्या करेंगे डॉक्टर्स, वो पर्टिकुलर अंग को काट कर निकाल देंगे ताकि वो बाकी फैल न जाए। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर जहाँ जहाँ पाप है उसको काटना चाहिए। प्रभु ने कहा अगर तुम्हारा आंख के द्वारा पाप आ रहा तो क्या करना, उसको धो गिराओ, उसको ना निकाल कर फेंको। अगर तुम्हारा हाथ के द्वारा पाप आ रहा तो उसको काट कर दूर फेंको। हालेलुया। ऐसे फेंकने के लिए नहीं कहा, वरन उसका अवसर को दूर करो, प्रभु का वचन करो। हालेलुया। दूसरा खमीर रहेगी कुछ झूठे शिक्षा। हालेलुया। कलीसिया को सत्यानाश करने वाला दूसरा प्रकार का खमीर है, वो झूठे शिक्षाएं करके प्रभु के वचन में करता है। और यहाँ पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पौलुस बोल रहा है कि तुम्हारा कलीसिया से उस खमीर को दूर करो, वो जो पाप है। हालेलुया। जो पाप के लिए अवसर देता है। दूसरा खमीर है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 12 वचन, मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 6 और 12 वचन। यीशु ने उससे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। ये बातें करते तब उसकी समझ में आया। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि फरीसियों का शिक्षा जो खमीर है उसको दूर करो। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह ये बात करते वक्त चेले लोगों ने ये सोचा, जो 5 रोटी और 2 मछली 5,000 को दिया और बाकी जो बच गया था वो लेना भूल गया, वहाँ छोड़ कर आया है। और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है वो खराब हो गया, वो खमीर हो गया, इसके बारे में कह रहा है करके उसने सोचा। और प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं वो साधारण भोजन का खमीर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, वरन फरीसी लोगों का खमीर पर सावधान। ये फरीसी लोगों का खमीर क्या है? फरीसी कौन है? फरीसी मतलब प्रभु का वचन अच्छा से जानने वाले लोग। विशेष करके हम ज्यादातर पादरी लोग इसके बारे में सोचते हैं, और भी कलीसिया में प्रभु का वचन अच्छा से जानने वाला काफी लोग हैं, अपने आप को अच्छा समझने वाले लोग हैं, और उनका जीवन में एक खमीर का उपदेश है। वो क्या उपदेश है? वो जो कुछ कहता है सब सही है। यहाँ जो पुलपिट में खड़े होकर मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये सब सही है करके आप बोलेंगे, सही भी है, फिर भी
जीवन को भी देखना जरूरी है। मतलब कि वो जो कुछ कहता है वो करता नहीं है, और हम क्या ऐसे लोगों को देखकर क्या करेंगे, हम भी धीरे धीरे वही शुरू करेंगे, बोलेंगे करते रहेंगे या करेंगे नहीं। किसी ने बोला सारे बातचीत सब ईश्वर जैसे है, काम सब शैतान जैसे। बात सब ईश्वर जैसे है, काम सब शैतान जैसे। ये है फरीसियों का खमीरी का उपदेश। बल्कि कहता बहुत है, कलीसिया में अगर खड़े कर दिया, जो गवाही बोलने के लिए खूब गवाही बोले, अच्छा गवाही बोले। किसी एक भाई के बारे में जानता हूँ, बाइबल के बारे में अच्छा जानकारी रखता है, अगर प्रचार करने के लिए बोलेगा अच्छा प्रचार करेगा, फिर भी शराब पीकर हमेशा शराब ही बेचा। ये उपदेश है, ये फरीसियों का खमीर का उपदेश। मतलब कि पाप में चल सकता है, अच्छा बात बोलो। ये प्रभु का वचन का खिलाफ है। जो कहता है वैसे करने के लिए हमेशा तैयार, या जो हम लगातार सीखते हैं, जो प्रभु का वचन के द्वारा समझते हैं, उसी को अगर निर्णय करो, ये प्रभु का वचन का। दूसरा एक और कमेंट में है कि मरकस समाचार 8:15, मरकस 8:15। चिल्लाया, देखो फरीसियों की अक्बरी और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। मरकस 8:15 पढ़ रहा है, एक और बात पढ़िए। हेरोद का खमीर के बारे में बोल रहा है। उसने उन्हें चिल्लाया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। बस यहाँ हेरोदेस का खमीर के बारे में प्रभु का वचन करना है। हेरोद कौन है? हेरोद राजा है, उस देश में अधिकारी का पद पर है। विशेष करके कुछ देश ऐसे हैं जो चाइना जैसे देश है, उसमें कुछ लीगल चर्चेस है। लीगल चर्चेस में क्या होता है, चर्च में उसको लीगलाइज किया, कुछ चर्च को लीगलाइज नहीं किया है। इसलिए लीगल चर्चेस में वो अधिकारी लोग जो बोलता उसी प्रकार चर्च को चलाना। फलाना बात नहीं बोलना, फलाना चीजें इस प्रकार बोलना है। मतलब कि अधिकारी लोगों द्वारा दिया हुआ जो मार्गदर्शन के अनुसार कलीसिया चलाना, बाइबल के अनुसार नहीं, वरन जो मेथड का विधि से चलाने वाला चर्च, जैसे मेथड वाला चर्च। मेथड मतलब क्या है, हम इस प्रकार से देने बाई नहीं जा सकते। मतलब खड़े रहो और हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, ऐसे जो हम बोल रहे हैं वैसे बोलते रहो, फिर बंद करो, फिर घुटने टेको, फिर खड़े रहो। उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह के वचन के है ना बराबर कुछ नया चीज नहीं है। सब मेथड जैसे जो हेरोदियों का आज्ञा का अनुसार चलते हैं, समझ रहे हैं नहीं? तो प्रभु का वचन हमसे ये कहता है कि कुछ खमीर ऐसे भी आता है, कुछ मेथड का अनुसार खमीर आता है। और अगले जो शिक्षा है प्रकाशित वाक्य 2:14 में बिलेआम का शिक्षा के बारे में लिखा पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही बस यहाँ जो बिलेआम का शिक्षा क्या बताएंगे। बिलेआम का शिक्षा है कि बिलेआम बहुत अच्छा एक प्रॉफिट है। इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बालाक नाम का राजा उनको बुलाया, वो जाकर श्राप देने के लिए कोशिश किया। पवित्र आत्मा उसका मन में बात किया, नहीं तुम श्राप नहीं दे सकते क्योंकि ये आशीषित लोग। फिर तो कम से कम तो आशीष देना शुरू किया, राजा का आज्ञा का उल्लंघन भी करके आशीष दिया है। अच्छा प्रॉफिट है कि नहीं? अच्छा प्रॉफिट है कि नहीं? बहुत अच्छा प्रॉफिट है भाई। मतलब कि प्रभु का आज्ञा पर चलने वाला प्रॉफिट क्यों नहीं अच्छा हो सकता? बहुत अच्छा प्रॉफिट है। फिर भी इसका उपदेश फिर कुछ गड़बड़ हो गया। किसको उपदेश दिया है? बालाक नाम का राजा को उसने उपदेश दिया है। कौन सा उपदेश दिया है? आपको पता है क्यों इस पर परमेश्वर का सजा नहीं आ सकता है? तुम श्राप देते हो कि क्यों इस पर नहीं लग सकता? आपको पता है क्योंकि ये आशीषित लोग हैं, इनके ऊपर पाप नहीं है। तुम ये काम कर लो, इनको व्यभिचार करने के लिए कुछ नया रास्ता बताओ। तुम मोआब देश से कुछ लड़कियों को ऐसे भेजो,
वो लोग इनके साथ कुछ गलत व्यवहार करें और उनसे शादी हो जाए, वो फिर आकर कुछ मूर्ति पूजा भी करे, धीरे धीरे पाप उसके जेल में घुस जाएगा, परमेश्वर का सजा आकर ये खुद सत्यानाश हो जाएगा। प्रभु का लोगों के ऊपर कोई भी प्रकार का जादू टोना काम नहीं कर रहा है। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है मेरे ऊपर जादू टोना काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का संतान हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते तो आज से लेकर जादू टोना के बारे में नहीं बोल, वो लोग ने जादू टोना कर दिया, मेरे ऊपर प्रहार कर दिया, वो है नहीं। प्रभु यीशु मसीह का लोगों के ऊपर जादू टोना काम नहीं कर सकता है। फिर कैसे काम करेगा भाई? बिल्कुल काम कर सकता है, काम कर सकता है। आपने बोला, अभी बोला नहीं काम कर सकता, अभी बोला काम कर सकता है। कैसे होगा? अगर आपका जीवन में पाप में चलने वाले लोग हैं तो आपका जीवन में शैतान काम कर सकता है। हालेलुया। हमें इन दिनों में इससे बाहर निकलकर रहने के लिए पाप की जिंदगी को दूर करना है। ये बालाम का उपदेश क्या है? जो प्रभु के साथ भी चलेंगे फिर भी पाप भी करते हैं, ये बालाम का उपदेश है। ऐसे नहीं हो सकता। प्रभु के साथ चलेगा तो प्रभु के साथ चलो, पाप का साथ चलेगा तो पाप के साथ चलो, शैतान के पीछे चलना तो शैतान के पीछे चलो, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलो। और जो यहोशू इस प्रकार बोला, तुम आज चुन लो किसके साथ चलेंगे। अगर पुराना देवताओं के पीछे चलना चाहते तुम चलो, कोई परेशानी नहीं है। किसको जबरदस्ती है? कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं करता उसके लिए। फिर भी मैं और मेरा घराना यहोवा का हाल में साथ चलेगा। हालेलुया। इसमें दो जगह पर चलने के लिए एक उपदेश है, वो उपदेश बालाम का उपदेश है। बोलते पूजा भी करो, पाप भी करो, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी चलो, प्रभु भोज भी ले लो, और सारे प्रकार का हमारा सारे जो गलत आचरण भी करो। ये प्रभु का उपदेश नहीं। हो सकता है कि इस प्रकार का उपदेश बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उतना मन भावना वाला उपदेश नहीं, क्योंकि यही है सही ट्रीटमेंट। हालेलुया। अगर सही से हम नहीं बोलेगा, प्रभु आशीष देगा बिल्कुल देगा, फिर कहाँ जाएगा? आशीष पाकर धर्म में जाने के लिए नहीं प्रभु ने बुलाया, आशीष पाकर प्रभु का राज्य में जाने के लिए हालेलुया प्रभु ने बुलाया। एक और मैं जल्दी बंद करूंगा क्योंकि प्रभु का समय है, 5 मिनट में या 7-8 मिनट में मैं बंद करूंगा। तो एक और शिक्षा यहाँ है, निकलोयों का एक शिक्षा है। प्रकाशित वाक्य 2:15 पढ़ना नहीं, मैं बोलूंगा। ये निकलोयों का एक शिक्षा है, एक मतलब कि अनैतिकता में चलने के लिए स्वतंत्रता। आजकल वो शिक्षा है, एक जो शिक्षा है आजकल चलने वाला सावधान रहना है, उसका नाम है हाइपर ग्रेस। कोई हाइपर ग्रेस कोई बोला नहीं? हाइपर ग्रेस, हाइपर ग्रेस मतलब कि परमेश्वर अनुग्रहकारी। परमेश्वर अनुग्रह है कि नहीं? कितना लोगों को मालूम है परमेश्वर अनुग्रह है? हाइपर ग्रेस क्या बोलता पता है? परमेश्वर हमेशा अनुग्रहकारी। आप कुछ भी कर डालो, प्रभु का अनुग्रह है। आप पाप में चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया नहीं दिया? हमारे पापों का क्षमा नहीं किया? कितना भी कठोर पाप था, प्रभु क्षमा किया कि नहीं? प्रभु हमेशा ये काम करते रहता है, करता है कि नहीं? हमेशा पाप क्षमा करता है कि नहीं? इसलिए आप पाप करते रहो, प्रभु क्षमा करते रहेगा। क्योंकि आप अपना शक्ति से बल से नहीं स्वर्ग में जाने वाला है, परमेश्वर अनुग्रह से जाने वाला है। इसलिए आप पाप करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। फिर कलीसिया में आइए, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करो, प्रभु क्षमा नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। अब इसीलिए क्या करना? पाप करते रहो और माफी मांगते रहो, प्रभु क्षमा करते रहेगा। आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्रता है। ये उपदेश के बारे में बोलता है कि हाइपर ग्रेस। हाइपर ग्रेस मतलब कि सारे चीजों के लिए आप स्वतंत्र है, कुछ भी कर डालो और प्रभु हमेशा क्षमा करेगा। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमेशा आपसे वाद विवाद नहीं करेगा। हालेलुया। आपसे नहीं, मुझसे भी। हालेलुया। क्योंकि ये जो प्रभु का वचन दो-धारी तलवार है, आपके लिए भी बराबर है, मेरे लिए भी बराबर है। किसी को प्रभु का वचन छोड़ता नहीं। हालेलुया। बड़े पादरी हो, बिशप हो या कर्दिनाल हो या पोप हो, प्रभु के लिए सब लोग बराबर है। हालेलुया। हम सब लोग एक भी मंच में खड़ा होकर भी आपके साथ इसमें मैं बराबर। प्रभु किसी के साथ हमेशा वाद विवाद नहीं करेगा। कुछ समय पवित्र आत्मा आपको खेदित करेगा, आपको बार बार ना
एक आपका मन हो। और जो तमिलनाडु में एक ट्री है, पाम ट्री है, उसके लिए पना होता है मलयालम में, तमिल में भी पना होता है, पने होता है। और इस पाम ट्री में चढ़ने वाला लोग है, और वो पाम ट्री इतना रफ और टफ है, अगर आप थोड़ा सा उसको पकड़ कर चलने के लिए कोशिश करो, हाथ में बहुत दर्द लगेगा, क्योंकि उसका जो बॉडी बहुत रफ और टफ है, बहुत मुश्किल। क्योंकि पना में चढ़ने वाला पनेरी लोग होता है तमिलनाडु में। और मेरा भाई और बहन दोनों तमिलनाडु में रहता है, इसलिए बार बार वहाँ जाता हूँ, मुझको पता है। इनका हाथ और पैर देख लेना, बहुत ही मोटा हो गया, मतलब इसमें चढ़ चढ़ के इतना मोटा हो गया, इतना बर्जी करके उसका मांस बाहर आता है, आप उसको चाकू से भी मारे उसको कुछ भी दर्द नहीं है। आप करते रहने वाले लोग जेल में पकड़ा में फिर बात नहीं करता, आपको सेंसेशन खत्म हो गया, जैसे कोड़ का बीमारी आ गया, फिर सेंसेशन नहीं है, फिर एक एक अंग निकल कर टूट कर नीचे गिरेगा, बस इतना ही। और ये बहुत खतरनाक बात है कि प्रभु का पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा है उस विषय में, तो पर्टिकुलर पाप करते रह रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा है उस विषय में, तो बहुत सावधान। आपको कोड़ पकड़ लिया, जल्दी जल्दी आपका अंग नीचे गिरने वाला है, फिर रोना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा। जब तक पवित्र आत्मा आपको प्रिकिंग कर रहा है मन में, ये गलत है भाई, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, उस रास्ते से नहीं चलना है, वो रिलेशन ठीक नहीं है, अब हम बंद नहीं किया, तो पवित्र आत्मा उसमें काम नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। आपको लगेगा मैं अच्छा विश्वासी हूँ, मैं अच्छा चल रहा हूँ, सब ठीक है, फिर भी एक दिन वो नाच में जाने वाला एक और बात है। हालेलुया। और दो बात बोलकर मैं जल्दी बंद करूंगा। एक और उपदेश है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है बोलने वाला। समझ में आया आपको? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। पिछले दिनों में बाइबल क्लास में इसके बारे में स्टडी कर रहा था, किसी ने पूछा, मतलब ये अक्सर ये मुस्लिम लोगों के द्वारा आने वाला क्वेश्चन है, प्रभु यीशु मसीह ने कभी कहा मैं परमेश्वर हूँ, मेरा आराधना करो, कभी कभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था? बाइबल में कहीं लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कभी कहा था कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरा आराधना करो? इसका मतलब है कि प्रभु यीशु ने बोला नहीं मैं परमेश्वर हूँ, मेरा आराधना, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर नहीं। ये कंक्लूजन में आ गए। कुछ लोगों की गलत शिक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता को मानता नहीं। यहोवा विटनेस का लोगों का कुछ विशेषता हुई है कि जो ट्रिनिटेरियन गॉड को वो भूल जाता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो बाइबल में एकदम साफ साफ हमको बताया है, इसका अधिकारियता को भूलकर गलत उपदेश में चले जाता है। बाइबल में लिखा है अगर कोई भी व्यक्ति उस उपदेश के बिना आएगा तो तुम्हारा घर में कुछ नहीं देना। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वो पहले होना 4 पे 1 से 3 तक। आत्मा प्रतीति न करो, पर आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है और परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वह तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। बस यहाँ लिखा है जो कोई ये नहीं विश्वास करता है यीशु मसीह शरीर में अवतार हुआ हर पापों को लेकर कालवरी क्रूस पर चढ़ा है और वो हमारे लिए जी उठाए, वही सच्चे परमेश्वर करके अगर कोई भी विश्वास नहीं करता है, उसके यीशु वाला उपदेश लेकर आपके घर में आता है, उसको घर से बाहर निकालना चाहिए। एक दिन एक यहोवा विटनेस का व्यक्ति मेरा घर में आया, वो आकर कुछ बोलने लगा। मैं उससे पूछता, तुरंत पूछ लिया क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसके बारे में उसको मान रहे हैं, विश्वास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है करके विश्वास करते हो? वो थोड़ा सा रुक गया, फिर उसका अपना उपदेश बोलने के लिए कोशिश करना है। मैं बोला बाहर निकलिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को जो लोग मानता नहीं उसको बाहर निकालने के लिए बोला। केरला में बहुत सारे झूठा शिक्षा है, उसको मैं बाहर किया क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करता है, प्रभु का वचन जैसे जैसे बोलता पढ़ नहीं सकता है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है, गलत शिक्षाएं लेकर आपके पास आ सकता है।
पहले तिमोथेयुस 4:1 में दुष्टात्माओं की शिक्षा के बारे में लिखा है। दुष्टात्मा की शिक्षा जानता है? दुष्टात्मा का शिक्षा मतलब बाइबल का अंदर नहीं है, सब बाहर आत्माओं का शिक्षा। कोई बोलता है कि मुझको एक रेवलेशन मिल गया, मुझको कोई आत्मा ने बात किया, कोई पवित्र आत्मा का नाम भी लेकर बोल देता है मुझको ऐसे मिला वैसे मिला, तो परमेश्वर के वचन के साथ मेल मिलाप नहीं होता। इससे सावधान रहना। और क्या लिखा है कि दूसरा तिमोथेयुस 4:3 में मन को बहुत भाने वाला जो शिक्षा, मतलब कान में अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला शिक्षा। कुछ लोग स्टेज पे खड़े होकर ना बहुत सारे कुछ ही बोलने वाले, मतलब कान अच्छा लगे, बहुत तमाशा मजाक ये सारे चीजें भरा हुआ ऐसे जाओ, कुछ नहीं है, केवल मजाक तमाशा, बस इतना में पूरा कलीसिया को है ना टेढ़ा पेढ़ा करते रहता है बस, और कुछ नहीं है। उसके अंदर से कोई प्रभु का वाणी नहीं मिलता। ये भी एक झूठा शिक्षा है। और दूसरा तिमोथेयुस 2:17 में पुनरुत्थान को इनकार करने वाला शिक्षा है, मतलब कि आने वाला राज्य के बारे में बोल रहे हैं कि स्वर्ग तरह के सब इधर ही बोलने वाला एक शिक्षा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग शिक्षाएं कलीसिया को गंभीर कर सकता है। प्रभु के लोग इसलिए सावधान रहना है। हमें सही शिक्षा में जो हमने सुनकर आया, हम जो सुनकर आया है आज तक, तो प्रभु का वचन लगातार सुन रहा है, उसी पर चलने के लिए अपना मन को लगाना। लास्ट में प्रभु का वचन स्वर्ग राज्य को गंभीर का समान बता रहा है। स्वर्ग राज्य गंभीर का समान। एक औरत क्या किया है, थोड़ा सा खमीर लेकर एक बुंदा वाटर में रखी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सब कुछ फॉरवर्ड हो गया, मतलब पूरा खमीर हो गया। ये क्या दिखाता है, एक पॉजिटिव नहीं दिखाता, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो कुछ चीजें नेगेटिव नहीं बोलेगा तो भी गलत उपदेश पहले से सब नाश कर सकता है। पहले मैंने बोला पॉजिटिव नहीं बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार पूरा दुनिया में फैलाने का काम आपका और मेरा है। हमें वो खमीर, मतलब पॉजिटिव नहीं बोलेगा तो ये नेगेटिव खमीर नहीं है, मतलब गलत उपदेश नहीं है, पॉजिटिव नहीं, हम वो खमीर है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पूरा दुनिया में फैलाना। एक गोरखपुर में एक व्यक्ति आया यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर, कुछ साल के अंदर गोरखपुर यीशु मसीह का सुसमाचार अलग अलग कलीसिया शुरू हो गया, अलग अलग हालेलुया, प्रभु लोग प्रभु में आया है। प्रभु हमको इसलिए अपने पास हालेलुया बुलाना चाहता है। और प्रभु का वचन एक खमीर का बराबर है, क्योंकि प्रभु का वचन हृदय में डालते वक्त एक राई का दाना जैसे आकर बड़ा पेड़ बन जाने वाला है प्रभु का हालेलुया वचन। इसलिए हमको एक दिल में चाहिए कि जो गलत खमीर को दूर करके हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारा बसा का हालेलुया मेमना है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। क्या एक मिनट अपना जगह पर खड़े रहेंगे, अपने जीवन को समर्पण करेंगे? अगर कोई भी पाप हमारे जीवन में है तो ये खमीर का रोटी में हम खाने वाला है। हम बिना खमीर रोटी खाने के लिए आ जाए, प्रभु यीशु आपका लहू से मुझको शुद्ध करिए, प्रभु यीशु आपका लहू से मुझको शुद्ध करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हर